वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आप सभी लोगों को इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में समझाया जाएगा। इंपरेटिव सेंटेंस के क्या रूल और क्या नियम है। और सबसे पहले इंपरेटिव सेंटेंस समझने से पहले सबसे पहले हमको इसकी जो है डिफिनीशन समझना पड़ेगा, इसके नियम समझना पड़ेगा, क्या इसका नियम और क्या इसका डिफिनीशन है। लिखा है इंपरेटिव सेंटेंस से आज्ञा, मतलब इंपरेटिव सेंटेंस से अगर किसी को आपको आज्ञा देना है, रिक्वेस्ट निवेदन करना है, सुझाव किसी को सुझाव देना है, आदि भाव प्रकट होते हैं। मतलब निवेदन सुझाव आदि भाव क्या करते प्रकट होते हैं। इन वाक्यों में समान रूप से वाक्य का कर्ता क्रिया में वाक्य कर्ता जो है वो क्या होता है, छिपा रहता है। मतलब इस वाक्यों में जो कर्ता होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, छिपा होता है। अतः अफर्मेटिव क्रिया से आरंभ होते हैं। अफर्मेटिव जो है पॉजिटिव सेंटेंस क्रिया से क्या होते हैं, आरंभ होते हैं। निषेधात्मक वाक्यों में डू नॉट या नेवर का नेवर से प्रयुक्त होता है। मतलब डू नॉट और नेवर से पहले प्रयुक्त होता है। जब इन वाक्यों में रिक्वेस्ट वक्त होती है तो वाक्य के आरंभ में प्लीज का प्रयोग किया जाता है। मतलब जब भी रिक्वेस्ट होगा तो किसका प्रयोग करेंगे, प्लीज का प्रयोग करेंगे। होता है कभी कभी प्लीज वाक्य के अंत में प्रयोग किया जाता है, कभी कभी प्लीज का प्रयोग जो है वाक्य के अंत में भी करते हैं। चूंकि इंपरेटिव सेंटेंस में कर्ता छिपा रहता है तो वाक्य के प्रारंभ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल अगर समझना रहे आपको, लिखेंगे गो आउट। अब गो क्या है, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है। जब इसका हिंदी बनाए कहेंगे गो आउट, मतलब जब इसका हिंदी में कहेंगे बाहर जाओ। अभी क्या कर रहा है, ये जो किसी को क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है। मैंने बताया आपसे ऑर्डर आ जाए, निवेदन आ जाए, सुझाव आ जाए तो उसको कौन सा सेंटेंस रहेगा, इंपरेटिव सेंटेंस रहेगा। तो गो आउट क्या कर रहा है, किसी व्यक्ति को कोई क्या कर रहा है, सुझाव दे रहा है कि आप क्या करें, बाहर जाएं। अब जैसे रिक्वेस्ट का एक आ जाए, लिखेंगे प्लीज डू इट। अगर ऐसा सेंटेंस आ जाए तो इसको किस में रख देंगे, रिक्वेस्ट में। इसको रिक्वेस्ट में रख देंगे। जब इसका हिंदी बनाएंगे कहेंगे प्लीज डू इट, कृपया इसे करो। और कृपया जब लग जाता है तो आप जानते हैं वो क्या होता है, सुझाव होता है। ये ऑर्डर हो गया। ऐसे ही ऑर्डर आ जाए, सुझाव आ जाए, किसी को निवेदन करने के लिए आ जाए तो किस में रखते हैं हम, जो है ये इंपरेटिव सेंटेंस का क्या होता है, नियम होता है। इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत ये एग्जाम्पल हमने आपको बताया। इंपरेटिव सेंटेंस का क्या है, एग्जाम्पल है। अब और देखिए दिखा है कि एक और सेंटेंस एग्जांपल के तौर पर आपको समझना रहे तो लिखेंगे हेल्प मी काइंडली। जब इसका हिंदी बनाएंगे कहेंगे कृपया मेरी मदद करो। जब इसका हिंदी बनाएंगे कहेंगे कृपया मेरी मदद करो। ये क्या हो रहा है, ये जो है इनकरेक्ट है। ये क्या है, इनकरेक्ट वाक्य है। अब रिक्वेस्ट में है तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। रिक्वेस्ट में हो जाएगा लेट मी गो। लेट मी गो हो गया, ये क्या हो गया, मुझे जाने दो। अभी कैसा सेंटेंस है, ये करेक्ट है और ये क्या है, इनकरेक्ट है। इस तरह से आप जो क्या करेंगे, सेंटेंस को सही करेंगे। सजेशन देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को आपको राय देनी है, किसी को सुझाव देना है, आप लिखेंगे डू नॉट लेट हिम गो। उसका हिंदी बना कहेंगे उसे सोने मत दो। अब ये क्या कर रहे हैं, किसी को व्यक्ति को क्या कर रहा है, ये सुझाव दिया जा रहा है। इस तरह से जो है सेंटेंस का आप जो है निर्माण करते हैं। अब अगला देखिए दिया है, नेक्स्ट दिया है अनुवाद करने के नियम। अनुवाद करने के नियम में पहला है, अनुवाद करने के नियम में पहला देखिए क्या दिया है, लिखा है अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस में सर्वप्रथम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग क्या किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग अगर आपको करना है पॉजिटिव सेंटेंस में, कहेंगे एग्जांपल है ये, कहेंगे शट द डोर। जब इसका हिंदी बनाए कहेंगे दरवाजा बंद करो। ये क्या हो रहा है, किसी को व्यक्ति को कोई क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है और कह रहा है क्या कर रहा है, दरवाजा बंद करो। अब जो है अफर्मेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें जो नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग क्या किया जा रहा है। यहां पर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करके इसको जो है कंप्लीट कर दिया जा रहा है। सेकंड देखिए दिया है, सेकंड दिया है अनुवाद करने के नियम में ही निगेटिव सेंटेंस में मत के लिए डू नॉट का प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए मत आ जाए ऐसे सेंटेंसों में, इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, डू नॉट का प्रयोग करते हैं। डू नॉट का मतलब नहीं या डोंट इसको बोलते हैं। डू नॉट होता है ऐसे जो मान लीजिए सिंपल लिख दें तो कहेंगे डू नॉट, और ऐसे लिखेंगे तो क्या कहेंगे, डोंट का प्रयोग होता है। और वर्ब की क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग जो है ऐसे सेंटेंसों में किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस बनाएंगे एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपको लिखना रहे तो कैसे बनाएंगे, लिखेंगे डोंट ओपन द डोर।
अब एक ऐसा सेंटेंस है, ये जो है निगेटिव सेंटेंस, जब इसका हिंदी बनाएंगे कहेंगे दरवाजा मत खोलो। अब मत के लिए किसका प्रयोग किया है यहाँ पर? डू नॉट का प्रयोग किया है। मत के लिए किसका प्रयोग किया हमने? डू नॉट का प्रयोग किया। और डू नॉट के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है? फर्स्ट फॉर्म। ओपन क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ओपन क्या है? वर्ब है। जब भी हम कोई क्रिया करते हैं उसमें आता है वो वर्ब के अंतर्गत आता है, इसलिए इसको जो है वर्ब के अंतर्गत हम रख देंगे। थर्ड देखिए दिया है, थर्ड दिया है, लिखा है कृपया के लिए प्लीज या काइंडली के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मतलब कृपया रहे तो प्लीज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर प्लीज लिख दीजिए, तो इस प्लीज का प्रयोग किस लिए करते हैं? कृपया के लिए। कृपया के लिए प्लीज का प्रयोग करते हैं। और वर्ब की कौन सी आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करके क्या करते हैं? इसको कंप्लीट करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर आपको लिखना रहे कैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनाते हैं, लिखेंगे आप प्लीज सिट हियर। जब इसका हिंदी बनाएंगे कहेंगे कृपया यहां बैठो। और सिट क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और वर्ब का प्रयोग जब भी प्लीज लगते हैं तो क्या कहते हैं? उसको कृपया कहते हैं। कृपया यहां बैठो, ये क्या कर रहे हैं आप? जो किसी से प्लीज करके कर रहे हैं या किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कृपया यहां क्या करो? बैठो। और रिक्वेस्ट जब भी आ जाएगा तो इसका प्रयोग करेंगे हम, जो है प्लीज का प्रयोग करेंगे। अगला देखिए दिया है, प्लीज हो गया। फोर्थ देखिए क्या दिया है? फोर्थ दिया है ऑलवेज नेवर का प्रयोग इंपेरेटिव सेंटेंस से वाक्य के आरंभ में होता है। ऑलवेज और नेवर का प्रयोग इंपेरेटिव सेंटेंस कब करते हैं? वाक्य के आरंभ में करते हैं। ऑलवेज पॉजिटिव है तथा नेवर क्या है? निगेटिव है। जैसे मान लीजिए ऑलवेज क्या है? पॉजिटिव और नेवर जो क्या है वो निगेटिव। जैसे एग्जांपल लिखेंगे आप तो यहां लिखेंगे ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ये हो गया। अब एक और एग्जांपल दिएगा निगेटिव में, अगर आपको बनाना रहेगा तो लिखेंगे नेवर टेल ए लाई। अब ऑलवेज क्या है? ये कैसा? ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। अब इसका हिंदी वाला कहेंगे हमेशा सत्य बोलो। अब नेवर लग गया, नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलो। अब कभी झूठ मत बोलो मतलब ये क्या ऐसा निगेटिव हो गया, इसके लिए किसका प्रयोग किया है? नेवर का है। और यहाँ पर ऑलवेज क्या किया? ये जो पॉजिटिव सेंटेंस के लिए प्रयोग करके क्या कहते हैं? इसको बना देते हैं। या इंपेरेटिव सेंटेंस के वाक्य में आरंभ में होता है ऑलवेज पॉजिटिव है तथा नेवर क्या है? निगेटिव। अब आरंभ में देखिए प्रयोग किया मैंने क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस है, मतलब आप क्या कह रहे हैं? किसी को बोल रहे हैं, किसी को सुझाव दे रहे हैं कि ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा क्या करो? सत्य बोलो। अब यहाँ पर क्या कर रहा है? ये भी क्या कर रहा है? निगेटिव है। नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलो। अब कभी नहीं के लिए जो है नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। नेवर लग गया इसका मतलब क्या होता है? नहीं। और ये जो इस तरह से प्रयोग करके क्या करते हैं? इसका अनुवाद करते हैं। और देखिए दिया है फोर्थ है, फिफ्थ दिया है, लिखा है जब फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन में आदेश, निवेदन, सुझाव आदि व्यक्त करता है तो लेट का प्रयोग किया जाता है। लेट का अर्थ है अलाउ। अब लेट का प्रयोग करते हैं, लेट बराबर क्या लिख सकते हैं? अलाउ। लेट का होता है अलाउ। अलाउ का मतलब अर्थ है अलाउ। लेट के बाद वर्ब की पहले टू नहीं आता है, किंतु अलाउ के बाद टू जो है वो आता है। मतलब लेट रहेगा तो टू नहीं आएगा और अलाउ रहेगा तो टू क्या होगा? आएगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर अगर आपको समझना रहे लेट का प्रयोग करते हैं तो देखिए लेट हिम प्ले, लेट हिम प्ले। और एक तो अलाउ का प्रयोग करके बनाएंगे अलाउ हिम टू प्ले। अब मैंने आपसे बताया था जब भी अलाउ आएगा तो टू आएगा और लेट रहेगा तो किसी टू का प्रयोग नहीं करेंगे। जब इसका हिंदी बनाएंगे लेट हिम प्ले, उसको उनको खेलने दो। जब इसका हिंदी बनाएंगे उसको खेलने दो। अलाउ हिम टू प्ले, उनको खेलने की इजाजत दो। अलाउ मतलब क्या होता है? परमिशन देना, किसी को कहना कि अलाउ मतलब होता है आदेश देना, या बोल सकते हैं किसी को परमिशन या सुझाव देना कि उनको क्या करने दो? खेलने दो। तो खेलने के लिए अलाउ लेट लगाया तो टू का, अलाउ लगाया तो टू का प्रयोग करते हैं और लेट रहेगा तो टू का प्रयोग क्या करेंगे? नहीं करेंगे। ऐसे ही बहुत सेंटेंस है, जैसे मान लीजिए और भी बहुत सेंटेंस है जिसका प्रयोग आप करके इंपेरेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे लेट का प्रयोग करके एक और बना लीजिए, यहां लिख सकते हैं लेट हिम स्लीप। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस अगर आपको एग्जांपल बनाना है कहेंगे लेट हिम स्लीप। लेट हिम स्लीप हो गया। जब इसका हिंदी बनाएंगे कहेंगे कि लेट हिम स्लीप, लेट मी स्लीप। यहां लिख देंगे लेट मी स्लीप नाउ। जब इसका हिंदी बनाएंगे कहेंगे अब मुझे क्या करने दो? सोने दो। अब इसका हिंदी बना कहेंगे अब मुझे सोने दो। तो क्या कर रहे हैं? अलाउ
हो रहा है अलाउ के माध्यम से अलाउ कर रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, अब मुझे सोने दो। इस तरह से सेंटेंस को जो है हम इंपरेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस मैंने आपसे बताया, किसी को निवेदन करना हो, किसी को सुझाव देना हो, किसी को आज्ञा देनी हो, तो कुछ प्रॉपर वर्ड का प्रयोग होता है। तो इस प्रॉपर वर्ड का जैसे मान लीजिए उसमें लेट लग जाएगा, जैसे कभी मत के लिए प्रयोग करना है तो डू नॉट लग जाएगा। किसी से रिक्वेस्ट करनी है, किसी से रिक्वेस्ट कराना है तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, प्लीज का प्रयोग करेंगे। ऐसे सेंटेंसों को रख के जो है इंपरेटिव सेंटेंस का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और वर्ब की आती है और रिक्वेस्ट वक्त करना हो तो वो प्लीज का प्रयोग करते हैं, मैंने बताया आपको। और इन अतः वाक्य के आरंभ में वर्ब की, कभी कभी वर्ब की आरंभ में शुरू जैसे गो आउट, बाहर जाओ। अब क्या है, ये जो है आप किसी को आदेश कर रहे हैं, और आदेश कर रहे हैं तो वर्ब क्या होगा, उससे पहले आगे गो क्या है, वर्ब है, तो कहेगा गो आउट, बाहर जाओ। ये क्या कर रहे हैं, हम आदेश दे रहे हैं। तो इस तरह से आप सेंटेंसों का क्या करते हैं, इसमें निर्माण करते हैं। इसमें सजेशन होता है, इसमें रिक्वेस्ट होता है, इसमें जो है किसी को आप राय दे सकते हैं, किसी को परामर्श दे सकते हैं, किसी को कोई आज्ञा आने के लिए ले सकता है। मे आई कम इन जैसे आप प्रयोग करते हैं, तो ये तो मे आई दूसरा हो गया, लेकिन इस तरह से आप आज्ञा लेने के लिए प्लीज का प्रयोग कर सकते हैं। प्लीज आई मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। तो इस तरह से प्रयोग करें, क्या करते हैं, तो इस सेंटेंसों को, ऐसे सेंटेंसों का क्या करते हैं, हम निर्माण करते हैं। और इस सेंटेंसों को निर्माण करने के लिए जो है हमको बहुत ही ज्यादा धैर्य और अच्छे से इसको समझने की जरूरत होती है, तब जाके इन सेंटेंसों का निर्माण कर पाएंगे, अन्यथा ये सेंटेंसों का निर्माण जो है वो हो नहीं पाएगा। ये आज आप लोगों को इंपरेटिव सेंटेंस के रूल और नियम के बारे में समझाया गया कि इंपरेटिव सेंटेंस का कैसे रूल और क्या नियम है। अब नेक्स्ट पार्ट में जो है आपको द कंपाउंड सेंटेंस के बारे में समझाया कि द कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण आप कैसे करते हैं, कंपाउंड सेंटेंस का को कैसे आप बनाते हैं, और कैसे उसका जो है क्या करते हैं, निर्माण करते हैं कंपाउंड सेंटेंस का। संडे स्पेशल क्लासेस के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक से अधिक लोगों को मेरे चैनल के बारे में जानकारी देकर जागरूक करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।